हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जी सेकंड में। चलिए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था खिलजी वंश। हम लोग पीछे क्लास में देख चुके थे कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन बनते हैं, तो वो बनते हैं जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के दामाद और भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन की हत्या कब कर दी जाती है? वो कर दिया जाता है 1296 ईस्वी में। जब ये हत्या कर देता है तो जितने भी अपने लोग थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो क्या कर रिश्तेदार थे, वो क्या करने लगते हैं, इसका विद्रोह करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में चूंकि इसका विद्रोह होने लगता है, क्यों? क्योंकि ये सुल्तान की हत्या कर कर दिल्ली के गद्दी पे बैठता है। तो इसी विद्रोह को दबाने के लिए, यानी इस विरोध को दबाने के लिए इस सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 4 अध्यादेश जारी किया जाता है। हम लोग देख चुके थे कि दान एवं उपहार में जो दी गई भूमि थी उससे क्या कर लेता है, वापस ले लेता है और उसे खालसा भूमि में बदल देता है। खालसा भूमि का मतलब हुआ कि सुल्तान के नियंत्रण में वो भूमि रहेगी। इसके बाद है कि ये गुप्तचर विभाग की स्थापना करते हैं, दूसरा अध्यादेश है, ताकि ये पता चले कि जो प्रजा है वो राजा के प्रति क्या सोच रही है। तीसरा जो था वो था शराब हो गया, भांग हो गया, नशा, जितने भी शराब हो गया, भांग हो गया, जुआ हो गया, इस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और चौथा जो था अध्यादेश वो था कि जो दावत है, यानी एक दूसरे के द्वारा दावत बुलाया जाता था अपने घरों पर, तो वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। कौन? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ सैनिक सुधार देखते हैं कि इसके द्वारा, यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैनिक सुधार क्या है। तो चलिए देखते हैं सैनिक सुधार। सैनिक सुधार, ध्यान रखिएगा कि यह दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान होता है जो अस्थायी सेना रखता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, जब गुलाम वंश पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि जो इल्तुतमिश था वो कैसे रखता था सेना को, वो अस्थायी सेना रखता था। यानी जब युद्ध का माहौल बनता था तब सेना की बहाली की जाती थी। लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये परमानेंट रखा, नहीं हमेशा के लिए सेना को रखा। कौन? तो ये अलआउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा कि अस्थायी सेना रखा, दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान है। और साथ साथ में यह नगद वेतन देना प्रारंभ किया। ध्यान रखिएगा कि यानी महीने के बाद जो नगद कैश दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि नगद वेतन देने का काम कौन करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। अस्थायी सेना कौन रखता है, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद ये क्या करता है कि सैनिकों के, सॉरी यहाँ पे चलिए पहले देखते हैं कि घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा एवं सैनिकों के हुलिया, सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा। ध्यान रखिएगा कि घोड़ा दागने की प्रथा, यानी इससे पता चलेगा कि ये किसका घोड़ा है, तो सैनिकों का, यानी सुल्तान का घोड़ा है। और सैनिकों के हुलिया, जैसे आज के समय में फिंगर प्रिंटिंग लिया जा रहा है, उसी समय बायोडाटा है। तो ध्यान रखिएगा कि घोड़ा दागने की प्रथा एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की जाती है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं बाजार संबंधी कुछ कार्य, बाजार संबंधी बातें। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार बनाया गया था ये सैनिकों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ, आम जनता के भी ये बाजार बन चुका। तो ध्यान रखिएगा ये आम जनता के भी बन चुका, ये बाजार बन चुका। और इस बाजार में पहली बार यहाँ पे ध्यान रखना है, तो वो 4 बाजार की शुरुआत होती है। पहला जो है ये होता है यहाँ पे निर्मित वस्तु का बाजार। जैसे मान लीजिए पहला जो था वो निर्मित वस्तु का बाजार लगता था, यानी कहने का मतलब है कि जो बुनकर और कारीगर के बनाए गए वस्तु थे तो उसका एक अलग बाजार लगता था। इसके बाद है अनाज, अनाज का एक अलग बाजार लगता था। ध्यान रखना है कि निर्मित वस्तु और अनाज का भी क्या लगता था, एक अलग बाजार लगता था। इसके बाद है दैनिक वस्तु जो प्रतिदिन उपयोगी होते हैं, तो उसका भी एक अलग बाजार लगता था। और चौथा जो है ये दास एवं पशुओं का अलग बाजार लगता था। तो ध्यान रखिएगा दास एवं पशु 4 बाजार लगता था किसके समय, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये जो था अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करता है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। तो मूल्य नियंत्रण, ध्यान रखिएगा कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की जाती है, यह बाजार नियंत्रण प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की जाती है। इसका मतलब हुआ कि ये जो बाजार के जो वस्तु थे उसका दाम न तो घटने दिया न ही बढ़ने दिया और फिक्स रखा। कौन? तो ये अलाउद्दीन खिलजी, उसी को बोलते हैं मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ध्यान रखिएगा कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली। इसके बाद है इनके द्वारा एक मुस्तखराज, तो पहले एक विभाग बनाया जाता है जिसका नाम है दीवान ए
दीवान ए मुस्तखराज। मुस्तखराज मुस्तखराज जो दीवान ए मुस्तखराज के जो अधिकारी होंगे वो होंगे मुस्तखराज। मुस्तखराज ये अधिकारी था मुस्तखराज, और ये विभाग था। इसका काम था कि राजस्व को इकट्ठा करना, जितने भी टैक्स मिले उसका क्या करना, इकट्ठा करना, यानी घूम घूम कर टैक्स वसूलना किसका काम था, ये था मुस्तखराज का, और ये क्या था, विभाग था। इसके बाद है, इसके द्वारा दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत की स्थापना। ध्यान रखिएगा, तो दीवान ए रियासत का जो अधिकारी बनाया वो बनाया मलिक याकूब को बनाया। ध्यान रखिएगा कि दीवान ए रियासत की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, ये है की जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और इसका हेड किसे बनाया जाता है, यानी अधिकारी किसे बनाया जाता है, तो मलिक याकूब को बनाया जाता है। किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इसका जो काम था व्यापारी, यानी बाजार में जो व्यापारी थे उसका नियंत्रण करना। नियंत्रण, ध्यान रखिएगा कि नियंत्रण करना, यानी व्यापार में जो भी व्यापारी थे बेईमानी कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, उसके लिए नियंत्रण किसको अधिकार दिया था, तो ये मलिक याकूब को दिया था। इसके बाद ध्यान देना है कि हम लोग पढ़ चुके थे कि जिससे कर संबंधी इसका देख चुके थे ने सुधार। तो ध्यान रखना है कि ये दिल्ली का ऐसा पहला शासक था, यानी पहला शासक जो भूमि की पैमाइश कर टैक्स वसूलना शुरू किया, टैक्स लेना शुरू किया। ध्यान रखिएगा कि यह दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जो भूमि की क्या करता है, यानी पैमाइश करवाता है, यानी मपवाता है, और उसके बाद टैक्स वसूलना करता शुरू करता है। कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, इसके बाद इसका जो उद्देश्य था, इसका जो यानी अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था, इसका था द्वितीय सिकंदर, यानी विश्व विजेता बनने की इसका क्या था, सोच था। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व विजेता, जैसे सिकंदर का क्या सोचता, तो वो विश्व विजेता बनना चाहता था। इसी तरह ठीक ये भी अलाउद्दीन खिलजी क्या बनना चाहता था, तो विश्व विजेता बनना चाहता था। और इसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की। शानी की उपाधि, ध्यान रखिएगा कि सिकंदर ए शानी की उपाधि किसके द्वारा धारण की जाती है, ये किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। और सिकंदर ए शानी का जो मतलब होता है वो होता है द्वितीय सिकंदर। तो ध्यान रखना है, द्वितीय सिकंदर। तो आपसे पूछा जाए कि सिकंदर ए शानी की उपाधि किसके द्वारा धारण की जाती है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। और इसका मतलब क्या होता है, द्वितीय सिकंदर बनना चाहता था, इसका उद्देश्य था। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये भी देख चुके थे कि इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था। देख चुके थे कि दक्षिण भारत में भी इसका साम्राज्य स्थापित हो चुका था, रामचंद्र देव जो यादव वंश के शासक थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसके बाद यानी इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो होती है 1300 मृत्यु 1316 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि इस अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब होती है, तो 1316 ईस्वी में होती है। इसके बाद जो शासक बनता है, जो अंतिम शासक होता है वो बनता है मुबारक खिलजी। अंतिम शासक कौन बनता है, तो मुबारक खिलजी। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन था, तो वो था मुबारक खिलजी। और इसने किया, ध्यान रखना है कि ये अपने आप को स्वयं को क्या किया, ये सुल्तान घोषित कर दिया। कौन, तो ये मुबारक खिलजी जो अंतिम वंश के, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था, यानी अपने आप को खलीफा घोषित किया, यानी सुल्तान घोषित किया, और दिल्ली के गद्दी पर ये बैठ गया, सुल्तान घोषित किया। और इसके बारे में एक कवि है जिसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। इसके द्वारा कहा गया है कि ये ऐसा सुल्तान था जो कभी कभी नग्न अवस्था में घूमने लगता था राज दरबार में। तो ध्यान रखिएगा, नग्न अवस्था में ये दरबार में आ जाता था। दरबार में नग्न अवस्था में कभी कभी दरबार में आ जाता था। कौन, तो ये सुल्तान कौन था, तो मुबारक खिलजी। किसके द्वारा, तो ये जियाउद्दीन बर्नी। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये ऐसा सुल्तान था
जो कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर राज दरबार में आ जाता था। कौन? तो ये मुबारक खिलजी। ये एक प्रकार से अयोग्य शासक था। कौन था? अयोग्य शासक। तो इसके बाद आता है कि इसी मुबारक खिलजी के एक वजीर थे जिसका नाम है खुसरो खां। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो वजीर था वो था खुसरो खां। खुसरो खां। और इसकी हत्या कर इसी का वजीर था। किसका? तो मुबारक खिलजी का। और इसकी हत्या कर का बनता है वो दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? तो ये खुसरो खां। चलिए आगे देखते हैं खुसरो खां। इसके बाद देखते हैं कि खुसरो खां। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो अलाउद्दीन खिलजी के एक दरबारी इतिहासकार थे उनका नाम है अमीर खुसरो। दरबारी इतिहासकार, इनसे चूंकि प्रश्न पूछा जाता है दरबारी इतिहासकार, उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। खुसरो। ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी इतिहासकार कौन थे तो वो था कौन? ये थे कौन? तो अमीर खुसरो। ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो का जो नाम था वो था मोहम्मद हसन। इसका जो मूल नाम जो था अमीर हसन। तो अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर हसन था। और इसका जन्म कहाँ पर होता है? वो होता है पटियाली। ध्यान रखिएगा पटियाली में, जो यूपी में पड़ता है पटियाली में होता है। कब होता है? तो 1253 ईस्वी में होता है। ध्यान रखिएगा ये कब होता है? तो 1253 ईस्वी में होता है। इसके बाद है 1253 ईस्वी में इसे भारत का तोता, ध्यान रखिएगा कि भारत का तोता भी कहा जाता है। किसको? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। और इसने तबला एवं सितार की खोज करता है। सितार की खोज। तो ध्यान रखिएगा इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तबला एवं सितार की खोज किसके द्वारा की जाती है? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि यह ऐसा शासक था जो बलबन के समय से लेकर जो गुलाम वंश के शासक था बलबन, तो उस समय से लेकर ये तुगलक वंश तक ये रहता है। कौन? तो ये अमीर खुसरो जो था। अमीर खुसरो ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तो ध्यान रखिएगा कि शिष्य किसका था ये? तो निजामुद्दीन औलिया। ध्यान रखिएगा कि जो अमीर खुसरो था ये किसका शिष्य था? ये था निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसके बाद ध्यान रखना है कि गजल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो गजल नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के ही द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए कुछ इमारतें। ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ बनाए गए इमारतें के बारे में देख चलते हैं। पहला है अलाई दरवाजा। इस अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराई जाती है? ये कराया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बाद है कि जमायते खाना मस्जिद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जमायते खाना मस्जिद और अलाई दरवाजा का निर्माण कौन कराता है? अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। इसके बाद है सीरी का किला एवं हजार खंभा की महल। अगर आपसे पूछा जाए कि अलाई दरवाजा, जमायते खान मस्जिद, सीरी का किला और हजार खंभा की महल किसके द्वारा बनवाई जाती है? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया जाता है। रखिएगा आप लोग कि तारीख़-ए फिरोज शाही
ध्यान रखिएगा, इस तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? वो है जियाउद्दीन बरनी, जो मुबारक खिलजी के बारे में वक्तव्य दिए थे कि ये कभी कभी दरबार में नंगा भी होकर आ जाता था। कौन? तो मुबारक खिलजी। किसके अनुसार? तो जियाउद्दीन बरनी। उसी के एक पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, जिससे किसका इतिहास मिलता है? ये मिलता है खिलजी वंश के, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। दीन खिलजी, ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी होंगे और खिलजी वंश के अन्य शासक। तो ध्यान रखना है कि तारीख ए फिरोज शाही की किसकी पुस्तक है? जियाउद्दीन बरनी, जिससे खिलजी वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देख चुके थे कि मुबारक खिलजी की हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो खुसरो खां के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? तो 1320 ईस्वी में। ध्यान रखना है कि 1320 ईस्वी में की जाती है। और ये क्या थे? तो ये मुबारक खिलजी के वजीर थे, और इसने हत्या कब कर दी? तो 1320 ईस्वी में। किसकी कर देते हैं? तो मुबारक खिलजी की। ये अयोग्य शासक था, ध्यान रखना है। इसके बाद खुसरो खां की हत्या, तो खुसरो खां की हत्या कर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना किए जाते हैं। तुगलक वंश, ध्यान रखिएगा कि खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर किसका शासन होता है? वो होता है तुगलक वंश के शासक होता है। किसकी हत्या कर? तो खुसरो खां की। ध्यान रखिएगा कि खुसरो खां की हत्या कर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि अन्य स्टूडेंट भी इस संस्था के माध्यम से जुड़े। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर।